यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पंचतंत्र, अगर मैं आप सभी लोगों को वो पंचतंत्र दे दूं जिनसे आप सभी लोगों का सिलेक्शन गारंटी होने वाला है तो कैसा रहेगा। आज 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो 5 एलिमेंट सुनिएगा जिनसे एक बेहतरीन रेसिपी बनने वाली है आपकी जेआरएफ की। जी हाँ, लेट्स बिगिन विद द सेशन। आप सभी लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। जेआरएफ अड्डा पर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के यूजीसी नेट, सेट और इसके अलावा सभी के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए यू हैव दैट वन बेस्ट स्टॉप सोल्यूशन। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर हम डिटेल कोर्सेज लाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनसे आप लोगों को पता लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी सिलेबस, इट्स ऑल अबाउट हाउ ट्रांसफॉर्मेटिवली आप अपने जर्नी को लेकर जाते हो और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है एंड आप एज एन प्रोफेसर किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं वो पंचतंत्र बताने वाली हूं जिससे किसी भी एग्जामिनेशन की, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों में ही मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स देने वाली हूं जो शायद आप सभी लोगों ने सुने तो होंगे पर कभी गौर नहीं फरमाया हो। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि कॉन्सेप्ट क्लासेस हमारे पास में हो। बिल्कुल सही बात है, वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं, पेड बैचेस में भी होते हैं कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे मिल जाए। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर अगर मेरे पास में एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं है, मुझे ये नहीं पता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल में कैसे पूछा गया है, तो किस तरीके से आप उस टॉपिक का माहौल बनाओगे। कॉन्सेप्ट तो किताब में भी मिल जाता है, पर फिर टीचर की क्या जरूरत होती है, राइट गाइडेंस की क्या जरूरत होती है और किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलती है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लास के अंदर। तो सबसे पहला एलिमेंट है वो स्ट्रक्चर्ड क्लास। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसके लिए आप सब लोग दीवाने हैं इज द पीडीएफ, नोट्स। बट क्या आप सब लोगों को लगता है कि केवल पीडीएफ और केवल नोट्स, ये तो मेरे पास में भी है, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको दे रखे हैं बुक की फॉर्म में, जो कि आप सभी लोगों के काम आएगा, आपके घर पे डिलीवर होगा, आप उनसे अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हो। क्लास में मैं जो पढ़ाती हूँ पेड बैचेस में उन सब की पीडीएफ आपको मैं पहुंचा देती हूँ। बट इस बार क्या खास है जो मुझे लगता है कि इस पंचतंत्र में मैं इन्वॉल्व करूंगी, दिस इज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू मेक नोट्स। अगर आप सभी लोगों को समझ में आए, जितना कम आपका लिखावट होगी उतनी ज्यादा दिमाग में बैठावट होगी। अगर ये ट्रिक आप समझ गए हो तो आप लोग विन विन सिचुएशन में जाने वाले हो। आप सब लोगों को पता है कि जेआरएफ अड्डा के ऊपर मैंने सबसे पहले ये स्मार्ट फ्लो चार्ट ओरिएंटेड नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे। आपके लिए 10 मिनट की सीरीज लेकर आई थी जिसमें मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के थ्रू नोट्स बताए थे। आपके पेपर 1 और पेपर 2 के पेड बैचेस में इस बार कंप्लीटली वो मैराथन वाले जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिए थे वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप सभी लोगों के पास में 250 क्लासेस हैं पेपर 2 की, तो उन 250 की 250 क्लासेस में इस तरीके के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। दिस इज माय मास्टर स्ट्रोक फॉर द पंचतंत्र ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। नंबर 3 पर मेरे लिए आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को पता है कि कितने ज्यादा जरूरी है। ये पता लगाना कि किसी टॉपिक पे मैं कितना कैपिटलाइज कर पाया हूं वो जरूरी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जी नहीं, 10 साल के प्रीवियस ईयर एक ही जगह अगर आप लोगों को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और वो भी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। इस यूनिट से, इस टॉपिक से पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं, अगर वो आपको पता हो तो सोचिए कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। और ये तैयारी आपको करनी चाहिए है, ये स्मार्ट भी है और हार्ड वर्क भी अगर आप कर रहे हो तो स्मार्ट वे के अंदर कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज करके कर रहे हो। इन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन में हमेशा हम पढ़ते हैं कि मैम क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन और उन एक्सप्लेनेशन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर वो सब चीजें आपको एक में मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड दी पंचतंत्र का एक बेसिक एलिमेंट। नंबर 4 पर मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने मैम नोट्स देख लिए, हमने कॉन्सेप्ट क्लास देख ली, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि किस तरीके से जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस होना चाहिए। बट अब बारी आती है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे इंप्रूव करोगे। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने टेस्ट दिया, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो टेस्ट उस लेवल का है या नहीं, कि जो एनटीए पूछता है या जो सेट एग्जाम में आता है, एपी पेपर में आता है, क्या उस लेवल का है या नहीं है वो मॉक टेस्ट, ये पता लगाना जरूरी है। तो सोचिए कोई ऐसा बंदा जिसने खुद जेआरएफ किया है, जिसने कंटेंट बनाया है, उसने भी जेआरएफ किया है और पूरी की पूरी टीम ने जेआरएफ किया है जो आप लोगों के लिए पेपर सेट कर रही है, तो क्या लगता है उस पेपर की क्या क्वालिटी होगी। मेरे पास में हमेशा से बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं कि मैम हमारे पास में जेआरएफ अड्डा के मॉक टेस्ट से ये हुआ, वो हुआ, वैसे हुआ। बस वही चीज मैं
मैं आपको बोल रही हूँ। मॉक टेस्ट के अंदर जो एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है ना, वो एलिमेंट होता है कि आपका लेवल एनटीए के अप्रोक्सीमेट हो, और दूसरी चीज जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसका प्रोग्रेस ट्रैकिंग आपके पास हो। आप क्या गलत कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, किन चीजों पर आपको दोबारा रिवीजन लगाना है वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, यानी प्रॉपर एनालिसिस आपके उस मॉक टेस्ट का होना चाहिए। और वही प्रोग्रेस ट्रैकर इस बार आपके पंचतंत्र के तौर पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन के लिए जेआरएफ अड्डा पर मैं लेकर आई। लास्ट और जो सबसे शायद खास एलिमेंट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बिना वो 1% के अंदर जेआरएफ कैटेगरी में आना बहुत मुश्किल हो सकता है, वो है प्लानर, स्टडी प्लानर। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब बातें ठीक है। बट आप सोचिएगा कि अगर आपके पास एक डेली रूटीन हो, आपके पास एक स्टडी प्लानर के नाम पर एक्सेल शीट हो, जिसमें आपको पता हो कि अगले 10 दिन मुझे क्या करना है, उस घंटे मुझे क्या पढ़ना है, उस टॉपिक के सब टॉपिक में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किस दिन रिवीजन करना है, यानी कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 150 से 180 दिन का डे वाइज, आर वाइज शेड्यूल बनाकर दे दूं तो कैसा लगने वाला है। यही है जो आपका जेआरएफ दिलाएगा। आप सभी लोगों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो सक्सेस रेट होती है ना, वो और कुछ स्पेशल करने से नहीं, बोरिंग करने से आती है। डेली रूटीन के अंदर आप कितने कंसिस्टेंटली काम करते हो उससे आती है। अब डेली रूटीन में क्या काम करना है अगर वो आप सभी लोगों को पता हो तो सोचिए आपका बर्डन कितना हल्का हो जाएगा। ये सारी चीजें कंप्लीट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन के जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम बैचेस में मैं इस बार लेकर आई। तो अगर आप सभी लोगों को भी जेआरएफ करना है तो ये पंचतंत्र आपके लिए जादू होने वाले हैं। और अगर आप सभी लोगों को ये बैच लेना है तो यू कैन ज्वाइन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और वेबसाइट टुडे इटसेल्फ। आप सभी लोगों के पास में 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो फ्रेश तैयारी करो 12 महीने के इस लाइव बैच के साथ, मेरे साथ ऑन जेआरएफ अड्डा। धन्यवाद।